प्रणाम सभी को। वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और आप जैसे सेशन में भी अटेंड कर रहे हैं और जो हीलिंग सेशन चल रहे हैं उन्हें आप रोज लीजिए और आप उसमें बैठिए, ऊर्जा लीजिए और बिल्कुल ठीक होइए। इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं फिर से आपको ये पुनः आगाह करूं कि जो भी परिस्थिति है उसका यदि हम ऊर्जा से उपचार करते हैं, ऊर्जा की भी मदद लेते हैं उपचार में। इसको इस तरह समझिए, कोई उपचार लेने की मनाही नहीं है। आप पर जो भी उपचार ले रहे हैं साथ में यदि आप ऊर्जा भी ले रहे हैं तो आपके जीवन को ये बचा सकती है, बचा रही है, बचाया है। और यदि आप रेकी हीलर हो तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी रेकी हीलर पिछले साल से और अब तक इस कोरोना के वातावरण में भी अपने जीवन को बिल्कुल स्वस्थ बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं, लेकिन होने के बावजूद बहुत धैर्य से अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हुए जो भी आपकी दवाइयां हैं उसकी मदद लेते हुए वो अपने को सेल्फ क्वारंटीन करने के बावजूद बिल्कुल ठीक है। कोई घबरा नहीं रहे हैं। जो जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, मैंने जहां तक भी देखा है वो सब स्वस्थ रहे हैं। तो मुझे ये रेकी का एक अनुपम और प्रत्यक्ष अनुभव देखने को मिला है कि रेकी ने इस पेंडेमिक में भी बहुत सार्थक काम निभाया है। इसका असर हुआ है और ये बहुत सार्थक रही है। तो अब चूंकि ये प्रमाणिक भी हो चुका है, तो इसका साथ जरूर रखिए, इसको साथ में रखिए। और जो रेकी हीलर हैं वो बिल्कुल रेकी करते रहें, अपने को दुरुस्त करते रहें। एक दिन भी 24 पॉइंट चक्र हीलिंग और नेगेटिविटी आउट गो बिल्कुल नहीं भूलें। मुझे ये भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो ग्रैंड मास्टर हैं या नए भी हुए हैं, जो अभी ग्रैंड मास्टर भी नहीं है, अभी जो नए विद्यार्थी भी हैं, सबसे मैं ये सुन रही हूँ उनके अपने अनुभव है विशेष कि वो भी 4-4, 5-5 लोगों का जीवन बचा रहे हैं रेकी से। ऐसे कठिन दौर में भी वो लोगों की मदद कर रहे हैं। रेकी इतनी प्रभावशाली, शक्तिशाली विद्या है। ऊर्जा का प्रभाव इसमें जो होता है वो सार्थक है, सत्य है और प्रमाणिक है। इसमें कोई झूठ नहीं है। पर चूंकि ऐसा दौर पहले कभी नहीं आया, इसलिए अब हमने ये अनुभव किया कि इस दौर में भी ये आपको सुरक्षित रखे हुए, ये आपको ऊर्जान्वित कर रही है, आपके परिवार को ऊर्जान्वित कर रही है। और यदि आप रेकी उपचारक हैं, हीलर हैं, तो आप स्वयं को तो रख ही रहे हो, साथ में अपने परिवार को सुरक्षित रख रहे हो और बाहर भी आप अपने नियर डियर वंस, अपने दोस्तों को, अपने रिलेशन में लोगों को बचा रहे हो। तो ये बहुत बड़ा काम है। हम सबको मिलकर साथ चलना है और मैं भी निरंतर लोगों की मदद कर रही हूँ। मेरे पास भी हजारों से केस हैं और मैं निरंतर उनको ऊर्जा दे रही हूँ। और साथ में एक दिन में 2 बार चैनल का प्रसारण हो रहा है। 8 से 8:30 शाम का तो चलता ही है, पर अब 12 से 12:15
ये समय तो सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने उन साथियों के लिए रखा है, उन बच्चों के लिए रखा है कि जो मुझे जानते भी नहीं हैं, पर अगर वो मेरी आवाज़ कहीं सुन रहे हों, मुझे वीडियो में कहीं देख रहे हों, तो सिर्फ वीडियो ऑन करके वो संपर्क कर सकते हैं और उन्हें वो ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। मैं ईश्वर को बड़ा आभार मैं ईश्वर का करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रक्रिया में रखा है, सेवा करने का मौका दिया है। तो मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, खुले मन से ऊर्जा दे रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप लोग की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, पर मैं उसे निकालने में भी सफल रहती हूँ और मैं भी आराम से रह रही हूँ। तो ये इतना बड़ा पूरा ब्रह्मांड है, इतनी ऊर्जा है, आप उसको लीजिए और सही होइए। अब कुछ ध्यान देने वाली बातें जो मैं बताना चाहती हूँ कि आप घबराइए मत, डरिए मत। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा भी कम है तो पहले तो शांत होइए, क्योंकि जब आप घबराते हैं ना तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आप जब तनाव में आते हैं, बॉडी को एक अलग से ज्यादा काम करना पड़ता है। तो एक तरफ तो अगर ऑक्सीजन थोड़ी भी कम हो रही है और हम उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप उसके साथ में कुछ हिम्मत तो रखिए, और वो हिम्मत से ही आप आगे बढ़ेंगे। और फिर कुछ सहायक चीजें भी आप लीजिए, जैसे कि आप श्वास की प्रक्रिया में आ सकते हैं। सिंपल, बहुत आराम से लें। आप समझिए कि लंग्स हमारे 5-5 लीटर जो है श्वास भर सकते हैं, पर हमने वो ऐसा रखा ही नहीं अपने आप को। चलिए, आप अगर नहीं भी है तब भी कम से कम आप खाली बैठे हैं, 1-1, 2-2 मिनट पूरे दिन में आप श्वास की प्रक्रिया करना तो शुरू करिए। इतना वातावरण में एयर है, आप सोचिए कि आप उससे क्या कर सकते हो। पर आप जो हिम्मत हारते हो और एकदम अपने आप को छोड़ देते हो, तो दूसरा भी आपको नहीं बचा पाता है। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हो गया है, मान लीजिए आपके आ गई है कि हो गया है, तो एकदम से घबराइए मत, कुछ नहीं होने वाला। इवन डॉक्टर्स ने कहा है कि 90% लोग अपने आराम से इस दौर से निकल जाएंगे, पर वो चूंकि इतने परेशान हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है डील करना, और मारामारी जो चलती है उससे घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी मैं देख रही थी, कई डॉक्टर्स बहुत अच्छे वो सलाह दे रहे थे कि भाई वहां पे भी वही इलाज है, बुखार का इलाज है, वहां पे भी खांसी का इलाज कर रहे हैं, वहां पे भी जो निमोनिया है उसी का इलाज कर रहे हैं। कोई अलग से बहुत बड़ी बड़ी दवाइयां नहीं आई हैं, या पर्टिकुलर एक दवाई इसके लिए नहीं है। तो भाई आपको जैसे ही लगता है कि खांसी आई है, जुकाम आया है, तो आप उसको तुरंत हील करिए ना, मत बढ़ने दीजिए। अब वहां सोचने लग जाते हैं, अरे कोविड कोविड कोविड, वो तो सोचे जा रहे हैं, पर जो एफर्ट है ना वो नहीं आप कर रहे हो। तो आप सिंपल सी खांसी की दवाई लीजिए, बुखार की दवाई लीजिए, और खाना प्रॉपर खाइए। खाना अगर आप प्रॉपर खाएंगे तो आपके शरीर में वो ऊर्जा बनी रहेगी, तो कुछ नहीं होगा। अब होता क्या है कि आप ऐसी जगह चले जाते हो कि अभी जैसे हॉस्पिटल्स भी भरे हुए हैं, अभी वहां खाने पीने की भी बहुत व्यवस्था नहीं है। आप सोचो, तो आदमी को शरीर में क्या मिलेगा और वो किस तरह अपने आप को कोप अप कर पाएगा। तो यही नहीं है कि बस हमें ऑक्सीजन ही चाहिए, उसके साथ पूरा एक सिस्टम है कि भाई बुखार भी ना आए, शरीर एकदम दुरुस्त रहे। क्योंकि क्या होता है, आपको ऑक्सीजन तो मिल रही है, लेकिन फिर आपकी जो वीकनेस है, आपको लगता है अब हम बचेंगे नहीं, तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए आपको प्रॉपर डाइट भी चाहिए, और हर थोड़ी देर में डाइट चाहिए। तो जब आप भी बाहर हैं और आपके बंदे भी बाहर हैं, तो जो ये इम्पोर्टेंट चीज है, जो आपका डाइट प्रोग्राम है, ये मिस हो रहा है आपकी लाइफ से, इससे भी आप हार रहे हो। तो आप अपने डाइट पे भी बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम के लिए हर चीज की जरूरत है।
जिस टाइम आपको प्रॉपर डाइट की जरूरत है वहां पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप शरीर छोड़ते चलते हो। और जैसे जैसे शरीर छोड़ रहे हैं आदमी यही सोच रहा है ऑक्सीजन ही चाहिए, जबकि ऐसा कभी कभी नहीं भी हो रहा है। आप सोचो कि 90 के ऊपर आप आराम से खींच सकते हो, 85 से भी ऊपर आप खींच सकते हो, ऐसा नहीं है। थोड़ी थोड़ी गहरी सांसें लेके कुछ अपने एफर्ट छोटे छोटे करके आप वापस ला सकते हो। इवन मैं ये देख रही हूँ कि हमारे बच्चे भी, ये सब जो इंजीनियर बच्चे हैं, घर में इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस करके ऑक्सीजन सिर्फ थम्स अप की बॉटल्स में भर ली है और ऑक्सीजन का करके वो नाक में लगा रहे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एफर्ट नहीं चल रहे, पर आप भागिए मत। आप बिल्कुल अपनी पहले तो मनोस्थिति जो है ना उसको सही रखिए कि हम ठीक रहेंगे, हम बिल्कुल जीवित हैं। आप तो पहले दिन से जैसे ही कोविड का रिजल्ट आता है ना कि बस टेस्ट का, वैसे ही आप सोच लेते हो कि अब तो जीवन खत्म। तो जब आप उस पॉइंट पे अपने अंदर ये भाव लाओगे तो जीवन जिएंगे कैसे? कुछ नहीं, ऐसा कोई सबकी जाने नहीं जाएगी। वो है विशेष जो थोड़े वृद्ध हैं या जिनको बहुत ज्यादा टेंशन एंजाइटी में लोग रहे हैं, या जो कुछ बीमारी से उनके शरीर में कोई बीमारियां हैं, या कोई भी बात हो सकती है, एकदम से उनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो गई, उनको ऑक्सीजन देने दीजिए। सब मत भागिए। जब आप स्वयं में थोड़ी सी रोज हर कोई नॉर्मली भी ऑक्सीजन के लिए प्राणायाम, अरे पूरे दिन में आप एक टाइम नहीं 2-2 मिनट 1-1 मिनट अपने अंदर श्वास को भरना तो शुरू करिए। सिर्फ बैठे बैठे यही करते रहिए। नहीं आपको प्राणायाम आता मत करिए, आप सिंपल पूरा लंग्स में श्वास भरिए और ऐसे मत बैठिए ऊपर, तो आपका ये लंग्स भी श्रिंक होता है। तो कोशिश करिए कि आपके ये कंधे जो है ना थोड़े से मतलब ऐसे रहें और आप पूरी सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। इसको एंजॉय करिए, देखिए कुछ नहीं होगा, आपका बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा। अब आई आपकी बात की गला खराब है तो आप तुरंत गार्गल करिए। उसको रहने क्यों दे रहे हैं आप बहुत देर अपने अंदर? जब जैसे ही आपको पता लग रहा है भाई कि हमारा नजला हो रहा है, जुकाम हो रहा है, गला ऐसा हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो अब कोविड के लिए सब लग जा रहे हैं, इसको ट्रीट नहीं कर रहे हो आप। अरे ट्रीट करने लग जाओ पहले। इतनी चीजें आप अपने आयुर्वेद की चीजों को अपनाने लग जाओ, है ना। भले ही आप मदद लो किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे चिरैटा है, जैसे गिलोय है ना, इनका प्रयोग आप लोग ने छोड़ दिया। और तुलसी है, ऐसी चीजों का प्रयोग। चिरैटा जरूर कड़वा होता है पर चिरैटा बुखार के लिए बहुत अच्छी दवा है और नजला खांसी जुकाम इनके लिए बहुत अच्छी दवा है। तो आप लौंग है, काली मिर्च है, मुंह में रखिए, आप भाप लीजिए। यूकलिप्टस के तेल है, इन सब चीजों की अगर हम एक ड्रॉप डाल के भाप लेते हैं, कैम्फर की एक ड्रॉप डाल के भाप लेते हैं तो अंदर तक हमारे फेफड़े साफ होते हैं। हम वो नौबत ही क्यों लाते हैं, एक्सट्रीम पे क्यों जा रही है चीजें? हम डर जाते हैं बस, और डर के हम अपने आप को छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप समेट सकते हो अपने आप को, आप बिल्कुल मत डरो। और जैसे एक्सट्रीम जब बिगड़ता है ये केस तब दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं कि शुरू में एकदम से आदमी मर जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। और 90% आप सोच लो ये प्रतिशत बहुत बड़ा है। तो आप सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। कुछ अच्छी होम्योपैथी की भी मेडिसिन हैं, वो लीजिए। कुछ विटामिन लीजिए, है ना, जिंक के हैं, विटामिन सी के हैं, तो ये वाली चीजें आप रेगुलर लीजिए। अपनी फ्रूट्स खाइए, नट्स लीजिए,
अपना प्रॉपर प्रोटीन युक्त डाइट को बनाइए कि मुझे पूरे दिन में ये खाना है, श्वास भरिए, तो कैसे कोई चीज कम हो जाएगी? आपका शरीर दुरुस्त ही रहेगा भाई। तो हिम्मत मत हारिए, पहली बात तो ये, और इन सब चीज का प्रयोग करिए, तो आप देखोगे कि आप बाहर आ जाओगे, कुछ नहीं होगा। और फिर ऊर्जा है, तो ऊर्जा का साथ है। और सोचिए कि आगे जाके जिन्होंने अभी रेकी नहीं सीखी है और कहीं भी हो, आप देखिए कौन आपको रेकी सिखा सकता है, आप सीखिए। ये एक ऐसी प्रचंड महाविद्या है, मैं बार बार कह रही हूँ कि जब आपका समय सही हो प्लीज इसको सीखिए। इसे आप इन विशिष्ट परिस्थितियों में किस तरह आराम से निकल सकते हैं ऊर्जा के साथ में, और आप दूसरे का भी भला करेंगे, तो इसको सीखना भी बहुत आवश्यक है। इसको सीखिए, और ये 12 से 12, 15, 20 मिनट तक दोपहर में इसलिए कि कन्वीनियंट है, हर कोई बैठ सकता है, तो आराम से मुझसे जुड़िए। चैनल जो है वो गुरु माँ का है, गुरु माँ कोड वर्ड है। बस मन में सोचिए कि मैं इस चैनल से जुड़ चुका हूँ और ये ऊर्जा मेरे पास आ रही है। आप धन्यवाद बाद में कहिए, जब आप 10-15 मिनट ऊर्जा ले लें, ये शरीर में आपके बहने लगेगी। आप अपने दोनों हाथों को चेस्ट पे रखिए, गले पे रखिए, और 10-10 मिनट, 15-15 मिनट देखिए उस वक्त आपकी कैसे अच्छे हल्के लंग्स हो जाएंगे। पहले हो सकता है थोड़ा भारीपन आए, हो सकता है थोड़ा दर्द उभरे, पर आप बोलिए कि जाओ, ये उसको निकालना होगा क्योंकि वो आपके अंदर बैठा है। तो ये प्रक्रिया है, आप सब लोग ये करिए। हम लोग का ये एफर्ट है, हमारे पास जो चीज है हम उसके साथ में लोगों की मदद करना चाहते हैं। हमारे पास ऊर्जा है, हम इससे फुल फ्लेशेडली लोगों के साथ जुड़े। कुछ मुझसे अलग से संपर्क किए हुए हैं और वो लोग भी बहुत हैं, तो मैं आजकल बहुत व्यस्त हूँ इसी में, पर जो भी जुड़ा है ईश्वर की कृपा है कि लोग ठीक हो रहे हैं। बहुत एक्सट्रीम केसेस में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, पर वो भी बहुत एक आधी होता है, पर सब ठीक होके अपने अपने घर जा रहे हैं। और घर में जो रेकी हीलर अफेक्टेड हुए वो तो बाहर निकले ही नहीं बेचारे, उन्होंने तो अपने आप को घर में ही ठीक कर लिया। तो आप ये देखिए कितनी ताकत है। हर दिन मैं ऐसे किस्से सुन रही हूँ और वो लोग भी दूसरों को भी हील कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे किस्से सुन रही हूँ रेकी हीलर्स के कि जो अपने को तो ठीक कर रहे हैं और पता लग रहा है उनके माँ बाप भी हैं, तो वहां में भी वो ऊर्जा भेज रहे हैं, तो अपने को भी ठीक कर रहे हैं और वो दूसरों को भी ठीक कर रहे हैं इस अवस्था में, और बिल्कुल विचलित नहीं हो रहे हैं। तो रेकी हीलर विचलित नहीं होता है। डरे ना, ये डरने का माहौल नहीं है, ये काम करने का है। एक अलग से एक अपने अंदर एनर्जी भरिए और एक पॉजिटिव सोच रखिए। सोच को तो आपको पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा। आप एक महसूस करिए हम बिल्कुल सही हैं, स्वस्थ हैं, जीवित हैं। अपने आपकी लाइफ में आप अपने फैसले लीजिए, छोड़िए मत अपने आप को, ठीक है। इसके अलावा आप सारी चीजों की गर्म पानी है, ठंडा कम आप पीजिए, थोड़ा सा आपको ओपन एयर भी चाहिए, और एसी में कम बैठिए। तो नेचुरल चीजों में आप आ जाइए, अपनी डाइट का भी ध्यान रखिए और निरंतर ऊर्जा आप लेते रहें। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बता रही हूँ, जो लोग ठीक हो जाते हैं वो टहलने लग जाते हैं, और जिनके संपर्क में आते हैं भले ही उनको लगता है ये भी ठीक हो गया, उसको भी लग रहा है मैं ठीक हो गया, पर एक्चुअली एक साइकिल पूरी हो गई एक व्यक्ति के लिए। पर अब वो वायरस जो है, बैक्टीरिया वायरस क्या है, दूसरों को अटैक करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने तो एक बॉडी में साइकिल पूरी कर ली। तो जो ठीक हो गए प्लीज तुरंत बाहर मत निकलिए, दूसरों के संपर्क में मत आइए, क्योंकि अभी भी आप कैरियर हो।
और प्लीज जो लोग समझ रहे हैं कि ये इनको हो चुका है और ये ठीक है, तुरंत उनके संपर्क में मत आइए। बेटर ये है कि हम सब अपने अपने घरों में रहें, डिस्टेंस बना के बाहर अगर निकलना पड़ रहा है तो डिस्टेंस पे रहें, हाथ जरूर धोएं, सैनिटाइज प्रॉपर करें, मास्क पहने और मास्क को भी सैनिटाइज करते रहें, या आप उसको वॉन ऑफ करें या रीयूज कर रहे हैं तो सैनिटाइज करिए प्रॉपरली। इसका जरूर आप ध्यान दीजिए, पर आप ये भी ध्यान दीजिए कि कौन व्यक्ति ठीक हो गया तो तुरंत उसके पास में आपको नहीं बैठना है, ये मान के कि ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। और वो और भी भयंकर है स्थिति, वो और भी ज्यादा ट्रांसफर कर रहा है कंफर्टेबली। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे, और ये ऐसा नहीं चलता ही रहेगा, कोई भी चीज जो है वो चलती रहेगी। जब अच्छा समय आया, अब ये वाला समय आया, ये भी निकल जाएगा और इसको निकलना है। अब थोड़े दिन के बाद इसकी भी साइकिल कम होने लग जाएगी। कोई भी चीज की एक पीक होता है और फिर डाउनफॉल होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि पीक है और डाउनफॉल भी आएगा। तो हिम्मत रखिए और खुश रहिए और ऊर्जा लेते रहिए। और मैं सबको ब्लेस करती हूँ कि आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। और आज के जो भी वातावरण है, जो भी एहतियात हमें बरतनी है, वो पूरी आपको ध्यान में रखनी होगी। खान पीन पर खासकर ध्यान दीजिए, बहुत हेल्दी डाइट आप लीजिए, ठीक है। और मैं रोज अभी 1 महीना पूरा ऊर्जा दोपहर में दूंगी। और कभी कभी मैं लाइव होती हूँ क्योंकि रोज पॉसिबल नहीं होता है, पर आप रोज अगर बैठेंगे उस टाइम पर, संपर्क साधेंगे, आपको ऊर्जा मिलेगी। और यदि आप किसी व्यक्ति के लिए ऊर्जा देना चाहते हैं, उनकी आप फोटो रख लीजिए या उनका नाम रख लीजिए हाथ में, और उस हाथ को इस तरह से बंद करके आप रखिए, संपर्क की साधिए और ये विचार रखिए ये व्यक्ति ठीक हो चुका है या उसको सारी चीजें मुहैया हो गई है। जो भी जिस बात के लिए भी आप ऊर्जा ले रहे हो, वो आप उस तरह से करिए। एक बात याद रखिए, जब भी हम कुछ लेते हैं तो हमें देना है। अभी आप धन्यवाद देंगे और जब आप ठीक हो जाएंगे तो संस्था को डोनेट अपने हिसाब से करेंगे, जिससे कि ये आगे भी एक अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए, डोनेशन। तो इसी के साथ आप सबको मैं धन्यवाद